साथियों, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत कर रहा हूं। मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चेस्ट फिजिशियन बलरामपुर अस्पताल लखनऊ। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको सीआरपी के बारे में कुछ शुरुआती बातें बताई थी कि सीआरपी क्यों बढ़ता है, उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड सीआरपी टेस्ट और या रेगुलर सीआरपी टेस्ट, दूसरा हाई सेंसिटिव या अल्ट्रा सेंसिटिव सीआरपी टेस्ट। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि किन कारणों से ये इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर में आ सकता है। सामान्य लाइफस्टाइल जब हम छोड़ देते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को ख़राब करते हैं, तो किन कारणों से हमें ये बढ़ सकता है। साथियों, सबसे पहला तो हमारा भोजन है। जो प्रो इन्फ्लेमेटरी फूड्स होते हैं उनको हम अगर अक्सर सेवन करते हैं तो हमारे अंदर सीआरपी बढ़ सकता है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हमारे बढ़ सकते हैं और इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर में शरीर को डैमेज करता है। इसलिए हमको इन्फ्लेमेशन नहीं होना चाहिए हमारे शरीर में। और इन्फ्लेमेशन कोई डिज़ीज़ की वजह से है तो डिज़ीज़ कंट्रोल करेंगे तो इन्फ्लेमेशन भी कंट्रोल होगा। प्रो इन्फ्लेमेटरी जो भोज्य पदार्थ हैं उसमें जितने भी आपके जंक फूड्स हैं, जितने भी आपके रिफाइंड फूड्स हैं, जितने भी आपके फ्राइड फूड्स हैं, जितने भी आपके शुगर स्वीटनर्स हैं, सब को आप इनलिस्ट कर लीजिए। ये सब आपके प्रो इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं। मतलब इनको खाने से आपके अंदर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इंक्रीज़ होता है, जो भी डिजीज़ प्रोसेस दबा हुआ होता है वो इंक्रीज़ होता है, आपके अंदर इन्फ्लेमेशन चालू हो जाता है, शरीर में डैमेज चालू होता है। इसमें ट्रांस फैट, प्रोसेस्ड फूड, फ्रोजन मील्स, जमे हुए भोजन, फास्ट फूड, ये सब आपको लिस्ट में बनाए रखने हैं। तो इन चीज़ों का आपको सेवन रोकना ही होगा। जो लोग इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं, जैसे आपने सुना होगा स्टैटिन दिया जाता है हार्ट के पेशेंट्स में, ये सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन को रोकता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है। और डायबिटीज़ में इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए बिना कोलेस्ट्रॉल बढ़े भी हम लोग इसको देते हैं। एस्पिरिन भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है, विटामिन सी भी थोड़ी बहुत हेल्प करती है और प्रोबायोटिक्स भी थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने में। सर्टेन नट्स और कहते हैं कि चॉकलेट्स भी कुछ लोग क्लेम करते हैं कि ये कम करते हैं। साथियों, जो हमारे घरेलू मसाले हैं उनमें जो कहते हैं कि कम करते हैं उसमें है हल्दी, जिसमें करक्यूमिन होता है, इसमें है अदरक, इसमें है दालचीनी, इसमें है गार्लिक, इसमें है ब्लैक पेपर, काली मिर्च जिसको कहते हैं, और ग्रीन टी। ये सब चीज़ें ऐसी हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सोर्स जो लोग मतलब जिनका रेगुलर सेवन हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, इनका सेवन बढ़ाना है और प्रो इन्फ्लेमेटरी फूड्स को घटाना है। तो हमको अब हल्दी की बात करें तो कहते हैं कि 500 मिलीग्राम TDS करक्यूमिन लेने पर आपको धीमे धीमे इन्फ्लेमेशन कम होने लगता है। और 1 चम्मच हल्दी में मात्र 200 मिलीग्राम करक्यूमिन होता है। अब समझिए 7.5 चम्मच अगर आप हल्दी पर डे खाएंगे तो बहुत नुकसान भी कर सकता है। इसके दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो इसको लेना है तो करक्यूमिन के कैप्सूल्स लिए जा सकते हैं। वहीं पे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे बेरीज़ हैं, डिफरेंट तरीके की पीनट्स हैं, रेड वाइन है, टोमेटो है, ग्रेप्स है, इन सब के सेवन से आपके अंदर कुछ न कुछ मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स जाते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करते हैं। स्प्राउटेड फूड्स है, ये आपको कम करता है। चीनी, मैदा अगर आप कम खाते हैं तो भी आपके अंदर इन्फ्लेमेशन कम होता है। अगर आप तली भुनी चीज़ें कम खाते हैं तो आपके अंदर इन्फ्लेमेशन कम होता है। एक्सरसाइज करते हैं तो आपके अंदर इन्फ्लेमेशन कम होता है। एक कहते कि डॉक्टर के अग्रवाल जो हमारे सीनियर अब नहीं रहे, पद्मश्री अवार्डी, उन्होंने एक का
से उन्होंने एक न्यूमिक्स बनाए थे और उसमें कहा था, कहते हैं कि जो इन्फ्लेमेशन है इसको कम करने के लिए, याद करने के लिए उन्होंने काह की सीरीज बनाई थी। काह से करेला, कच्ची हल्दी, काल मेघ, और कहते हैं कि ये कसेला या कड़वा फूड, और कलौंजी, कोलोस्प्रेन, ऐसे उन्होंने काह से एक सीरीज बनाई थी जिसको याद करके आप बता सकते हैं कि हमारे भोजन में अगर ये रहती हैं तो हम कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। दवाओं में जो हम डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, आपने देखा भी होगा, कहते हैं कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ किया गया था इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, और कॉल्चिसिन का उपयोग भी किया जाता है इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। पेशेंट को प्रॉपरली हाइड्रेट करते हैं। फ्रूट्स का नाम तो हमने बताया कि वेरियस फ्रूट्स और सब्जियां जो है एंटीऑक्सीडेंट्स प्रदान करती हैं, जो कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन कम करती हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रेफरेबली फैटी जो आपकी फिशेस होती हैं जिसमें सार्डाइन एट्सेट्रा आती हैं, इनसे मिलने वाला मछली का तेल इसका बेस्ट सोर्स माना जाता है। वेजिटेबल सोर्स हैं जैसे अलसी की बीज, चिया के बीज, वालनट्स जिसको आप अखरोट कहते हैं, पंपकिन सीड कहते हैं कद्दू के बीज, सोयाबीन्स जो है कहते हैं कि आपका कैनोला ऑयल, ओलिव ऑयल, ये सब जो है कहते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड के सोर्स हैं, लेकिन दे आर नॉट रिच सोर्स। इनकी बड़ी मात्रा खा करके आप कर सकते हैं। तो अगर सब तरह की चीज़ों को आप मिक्स करके खाते हैं शुरू से और प्रो इन्फ्लेमेटरी फूड से नहीं खाते हैं, तो आप पाते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आपको कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में रहेगा। तो फिर से दोहरा दूं कि चीनी, चावल, मैदा ये आपको कम खाना है। दूसरा सबसे बड़ा है एंग्जाइटी, स्ट्रेस, गुस्सा करना, इन सब चीज़ों को आपे कम करना पड़ेगा। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, ये सब आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जब आप इन लाइफ स्टाइल चीज़ों में करेंगी तो ये आपको अच्छा करेगा। अदरक खून पतला करता है, आपके अंदर फायदा करता है, और इसका कहते हैं कि एडवांटेज आप अपने रूटीन फूड में कर सकते हैं। ग्रीन टी भी बहुत फ़ायदा करती है, इसमें पॉलीफिनॉल्स होता है, ये फ़ायदा करता है। और जो दालचीनी होती है इसका 1.5 से 3 ग्राम पर डे लेने पे इसका फ़ायदा मिलता है। तो इसके अंदर 2 तरह की क्या आती है, एक कहते हैं कि सिलोन की होती है और एक कैशिया की सिनामन होती है। तो दोनों को मिक्स करके ले सकते हैं, उनका फ़ायदा ले सकते हैं। ब्लैक पेपर को किंग ऑफ स्पाइस भी कहते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल्स होते हैं, ये भी कहते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करते हैं। साथियों, आपको CRP कैसे घटाएं अपने भोजन में रेगुलर लेकर के और कैसे ना बढ़ने दें, इसके बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी ऐसा मुझे विश्वास है। और अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छी रखते हैं और कहते हैं कि स्वस्थ बने रहते हैं तो मेरे वीडियो का उद्देश्य पूरा होता है। धन्यवाद।